पाकिस्तान कुदरती आफात के रेड जोन में है। गिलगित में एडवांस वार्निंग सिस्टम कागजों में चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वजारत मौसमियाती तब्दीली को फंड लाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर 10 मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली की वजारत इस पर काम करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन लिखा। सदर ट्रंप ने भारत पर 25, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया। भारत से तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत बढ़ी। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात सिफारती तब्दीली का आगाज थी। कराची में गाड़ी और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट तब्दील करने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बिलावल भुट्टो से वजीर एक्साइज और टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नंबर प्लेट की तारीख में तौसी की गई। और गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारत को हमारी अफवाज ने तारीखी शिकस्त दी। जंग में चीन हमारे साथ खड़ा हुआ। तुर्की, ईरान और सऊदी अरब भी ने साथ दिया। भारत से मार्का जीतने पर जश्न मना रहे हैं। तकरीब में चीन, सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद मुल्कों के सफारतकारों की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा उमूर, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, पाक अमरीका वज़राए खारजा ने राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। हमारा मुकाबला स्ट्रीट क्रिमिनल या जेब कतलों से नहीं, उन दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को हराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर को यौम शुहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब। कहा, हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद न की जाए। पुलिस में मजीद भर्तियां कर रहे हैं। कोशिश होगी जिस इलाके में जरूरत हो वहां मकामी लोग भर्ती करें। वज़ीर आला ने शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने का ऐलान भी किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सियासी गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। ये इनके लिए आखिरी वार्निंग है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी ताकतें नहीं खड़ी होंगी, ये जंग नहीं जीती जा सकती। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का यौम शुहदा की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर है। ये नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादत दें और आप गैर जिम्मेदारी दिखाएं। पाकिस्तान और ईरान ने तय किया है दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अफगानिस्तान से भी कहा है हमें मायूस ना करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,42,000 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स 1,017 पॉइंट्स इजाफे से 1,42,052 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाक ईरान 12 मफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल दी गई। ईरानी सफीर रजा अमीरी ने बताया, तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सकाफत में मुआहदे किए गए हैं। ईरानी सदर की शानदार मेजबानी पर हुकूमत आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दौरे पर जो मोहब्बत और खुलूस मिला वो काबिल तारीफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा तारीखी और यादगार बनाया। सदर आसिफ जरदारी की पुरतपाक मेजबानी का भी शुक्रिया। फील्ड मार्शल के किरदार पर गहरी कदरदानी का इजहार करते हैं। नवाज शरीफ की लाहौर में गर्म जोश मेजबानी पर भी शुक्रिया। यौम शुहदाए पुलिस पर शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। यादगार शुहदा पर फूल रखे गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। हैदराबाद में एसएसपी की क़यादत में रैली निकाली गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी शुहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। कहा, पुलिस के शुहदा हमारा फख्र, कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8,000 से जायद पुलिस के अफसरान और जवानों ने अपने लहू का नजराना पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी, जराइम, समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़ने वाले कौम के हीरो हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी पुलिस के शोहदा को सलाम। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी यौम शोहदाए पुलिस पर अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। इसराइली वुज़रा और आबादगार गिरोहों का मस्जिद अक्सा पर धावा काबिल मुजम्मत है। इससे दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुंचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइली इश्तिआल अंगेजियां अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रही हैं। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जारहियत के खात्मे का मुतालबा करता है। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाने वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में तेजी आ गई। पनाहगुज़ीन कैंप और इमदादी मराकज़ पर बमबारी में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इमदादी मराकज़ पर खुराक की बुतलाशी, 65 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। इस्राएली फौज के अमरीकी इमदादी मरकज़ पर अंधाधुंध फायरिंग, 15 साल के बच्चे की एक आंख ज़ाया हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 6 अफराद ने दम तोड़ दिया। भूख से अमवात की तादाद 175 हो गई। गजा में इसराइली यरगमाली भी फाकों का शिकार। अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक और इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। कैदी ने नेतन्याहू से जंग बंदी की अपील करते हुए कहा, मौत की दहलीज पर हूँ, हमें पानी और खाना पहुंचाएं। अगर गजा के लिए नहीं तो कम से कम यरगमालियों के लिए। सदर आसिफ जरदारी की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में उनके कजन मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर आसिफ जरदारी का मियां शाहिद शफी की बुलंदी दराजात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर ने मरहूम के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राब्ता करके इजहार ताज़ियत किया। शिलास की सैलाबी रैली में लापता 10 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म। तमाम अफराद को जाँ बहक करार देकर गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 14 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। निजी टीवी के एंकर, उनके अहले खाना समेत 10 अफराद सैलाबी रैली में बह गए थे, जिनको तलाश नहीं किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ बारिशों और तूफान की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के लिए बर्फानी झील के फटने से मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। लेडी पॉल्स के ग्लेशियर से 28 साल बाद नजीरुद्दीन नामी शख्स की लाश मिल गई। नजीरुद्दीन बर्फानी तूफान के बायस लापता हो गए थे। लाश की शनाख्त जेब से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से हुई। शमसुल इस्लाम कत्ल केस, डीआईजी साउथ असद रजा की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाकई की मुकम्मल तहकीकात करेगी। कमेटी में बार एसोसिएशन के सदर सरफराज मेतलो और राहिब अली लाखू शामिल। एसएसपी साउथ एसपी इन्वेस्टिगेशन भी शामिल। एडवोकेट शमसुल इस्लाम को फेज 6 में जुमे को गोली मार के कत्ल कर दिया गया था। दिन दहाड़े आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए और एहतसाब के इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा यह मुफादात का टकराव है। हुकूमत में रहकर जाती कारोबार को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। इस खुद नोटिस लिया जाए। 44 अरब रुपए जुर्माने के खिलाफ शुगर मिलों की दरखास्त पर समाअत। मुसाफ़क़ती कमीशन ने केस 22 सितंबर तक मुअख्खर कर दिया। मुसाफ़क़ती कमीशन ने कहा मजीद ताख़ीर या अल्तवा नहीं दिया जाएगा। 22 सितंबर से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म कराने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया कहाँ है, क्या कर रही है, जो आपने किया ये नाकाफी है। किस कानून के तहत दूसरे फरीक की प्रॉपर्टी ब्लॉक कर रहे हैं। 2 हफ्ते बाद आइंदा समाअत पर बगैर किसी नाकामी के रिपोर्ट जमा कराएं। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि हमारा कारोबार रुका हुआ है, जल्द कार्रवाई की डायरेक्शन दी जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा डायरेक्शन दी है, ये नहीं हो सकता कि निवाला आपके मुंह में दे दिया जाए।
रावलपिंडी में जुर्गे के हुक्म पर खातून सिदरा के कत्ल का केस। पुलिस ने सिदरा के वालिद, भाई, चचा समेत 4 अफराद को कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। मुल्जिम इस्मतुल्लाह मुजफ्फराबाद से अखबार कत्ल के जुर्गे का मरकजी किरदार साबित हुआ। गोरकन सेक्रेटरी कब्रिस्तान और 6 खवातीन को शवाहिद मिटाने और सहूलतकारी में मुलव्वस करार दिया गया। गिरफ्तार 6 मुल्जिमान में से 5 का DNA टेस्ट कराने का फैसला। मकतूला सिदरा की लाश ले जाने की वीडियो भी सामने आ गई है। कराची के शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और बच्चे की हलाकत का केस। मातहत अदालत का KMC और DMC को हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म में कहा KMC और DMC वस्ती फराइज की अंजामदही में नाकाम रहे। नाले की देखभाल और शहरियों का तहफ्फुज इनकी जिम्मेदारी थी। वकील उस्मान फारूक का कहना है अदालत ने मजमूई तौर पर 99 लाख रुपए वरसा को देने का हुक्म दिया है। कराची में डिफेंस लाइब्रेरी के करीब ट्रेलर दीवार तोड़कर रिहायशी इमारत में जा घुसा। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है ट्रेलर ड्राइवर की गर्दन में फ्रैक्चर हो गया है, दूसरा जख्मी क्लीनर है। हादसा बूंदाबांदी के दौरान फिसलन की वजह से पेश आया। हज दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है नामजद बैंकों में हज दरखास्तें जमा की जा सकती हैं। रजिस्टर्ड आज़मीन हज घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी दरखास्त जमा कर सकते हैं। हज पैकेज 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। पाकिस्तान में IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी की महारत से लैस करना वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर IT शहजाद फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा टिकटॉक ऐप फीचर की लॉन्चिंग अहम इकदाम है। टिकटॉक पर दुनिया भर से 1 अरब से ज्यादा सारफीन मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुस्बत और मौसर इस्तेमाल जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नॉर्थ कराची सेक्टर 11A आमद। मार्का हक जश्न आज़ादी की मुनासिबत से शजरकारी मुहिम में शिरकत। गवर्नर ने पौधा लगाकर मुहिम को जारी रखने की तलकीन की। कहा तालीम, सेहत, रोजगार और सड़कों की सहूलत हर शहरी का हक है। मुल्क को आजाद हुए 77 बरस बीत गए मगर अवामी मसाइल आज भी बरकरार हैं। वोट एक कौमी अमानत है, इसे बाशऊर अंदाज में इस्तेमाल करें। ऐसे नुमाइंदे को वोट दें जो आवाम का एहतराम करे और मसाइल हल करे। ISPR ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नया नगमा इंसानों के जहां में जारी कर दिया। नगमा कश्मीर की जद्दोजहद, आजादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजता पैगाम। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत लेकर देने के पाकिस्तान के आज़म की तर्जुमानी है। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। 190 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान के 76 रन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। साइम अयूब ने 66 रन स्कोर किए। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज। वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेट लेने के बाद जश्न मनाने की वीडियो वायरल। अंदाज मद्दाहों को भा गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम को धचका। फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी में मुब्तला, वनडे सीरीज से बाहर हो गए। ओपनिंग बैटर आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। फखर का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मेडिकल पैनल की निगरानी में रिहैब होगा। ओवल में सनसनीखेज टेस्ट भारत के नाम। इंग्लैंड से 5वां मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। आखिरी दिन मेजबान टीम को 35 रन दरकार और 4 विकेटें बाकी थी। मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग रिकॉर्ड 374 रन के हदफ में आड़े आ गई। रूट और ब्रुक की सेंचुरियां कम न आई। इंग्लैंड सिर्फ 6 रन से मैच हार गया।